हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, अनेक अनेक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न जो है शुरुआत से श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले स्कंद में ऋषि मुनि द्वारा प्रश्न जो वे सूत गोस्वामी के सामने प्रश्न पूछ रहे, अभी यहाँ पे इस अध्याय में भी श्री परीक्षित महाराज जो है श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे। तो ये पूरा जो है ये प्रश्न उत्तर, और हमने देखा कि इस प्रश्न को पूछने की भी कला होती है। जो प्रभुपाद जी पिछले श्लोक में बताए कि यह ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते। प्रश्न बहुत important, लेकिन प्रश्न का जो भाव क्या वो बहुत इम्पोर्टेंट। तद विधि प्रणीत आते ना परिप्रश्न, तो प्रश्न का क्या भाव या एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट। और ज्यादातर जो है भगवान के महान भक्त जो है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज इन सवालों का उत्तर नहीं जानते, तो जानते हैं, पर वे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि वे भगवान की कथाओं, भगवान के विषय में जो चर्चा है वो सुनना चाहते हैं, उनका रसपान करना चाहते हैं, जानते हैं क्योंकि भगवान की कथाएं अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत है। जितना भी हम सुने, सब कुछ जाना, हम जानते हैं, लेकिन भगवान की कथा इतनी आनंदमय है कि भक्त जो है वे हमेशा सुनना चाहते हैं। प्रश्न तो ये भाव कि वे उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति और बढ़े, ये उद्देश्य है प्रश्न, ये सही उद्देश्य। और दूसरी बात ये है कि ये प्रश्न सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन लोक कल्याण के, ताकि सभी लोक कल्याण, लोक कल्याण मतलब सभी मनुष्य, एंड सर्व लोक, लोक मतलब सर्व जो भुवन है, जितने भी भुवन, सभी भुवन में कल्याण, इसकी वजह से सभी का कल्याण होने के लिए जो है शुद्ध भक्त है वे जो प्रश्न पूछते, सिर्फ अभी नहीं लेकिन भविष्य में, जैसे कि हम जो है आज जो है श्रीमद् भागवतम जो प्रश्न है, प्रश्न उत्तर या भगवद गीता प्रश्न उत्तर, वो हमारे कल्याण के लिए अभी भी प्राप्त,
ये सुंदर जो प्रश्न उत्तर है जो भक्तों द्वारा किया जाता है, वो उनके खुद के आनंद भगवान के विषय में सुनने के लिए प्रोत्साहित करते। और गुरु जो है वो जान लेता है शिष्य का भाव कि सचमुच वो जो है भगवान की महिमा को सुनकर आनंद लेना चाहिए और कोई उद्देश्य, और लोगों को आनंद देना चाहिए। तो यहाँ पे भी परीक्षित महाराज तो भगवान के महान भक्त है, आज ये प्रश्न पूछा, कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, किंतु जिसका बहिरंग शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। तो ये यहाँ पे प्रश्न, अभी उन्होंने पहले पर बताया या पूछा शरीर जो हम देखते हैं, उन्होंने प्रश्न पहला पिछले श्लोक में उनका प्रश्न क्या था, भगवान के शरीर तथा समस्त जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है। अब ये आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर का भी बात करें, पूछना चाहिए, डिटेल अंडरस्टैंड चाहिए। कृपया करके उन भगवान के विषय में भी बताए जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में है। इस श्लोक में भगवान के 3 नाम इस्तेमाल किए। एक है पुरुष, भगवान का पुरुष, सभी के स्वामी पुरुष, और भगवान जो है इनका ये एक नाम है क्योंकि वे ही एक पुरुष, बाकी का जो कुछ भी है इस जगत में सब प्रकृति है, हम सब प्रकृति, तो इसीलिए उनका नाम पुरुष, आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम। तो भगवान के अनेक नाम, और यहाँ पे 3 नाम जो है का वर्णन किया गया। एक है पुरुष, कंट्रोलर, उनका अर्थ क्या है यहाँ पे बताया गया है कि भगवान पुरुष, मायाईश, महेश, मायाईश यहाँ पे बताया, महेश, महेश का अर्थ समस्त शक्तियों का स्वामी। और दूसरा है, तीसरा है सर्व गृहाशय, गृहाशय, सर्व गृहाशय, प्रत्येक हृदय में स्थित रहने वाला, पुरुष, माईश, सर्वभूयाशय। भगवान के 2 प्रकार के नाम,
एक है सेकेंडरी और दूसरा है प्राइमरी, गौण और मुख्य। जैसे कि यहाँ पे गौण, सेकेंडरी, ये जो है गौण जो नाम है भगवान के, पुरुष वगैरह, भगवान, जगदीश, अंतर्यामी, ये सब गौण सेकेंडरी नेम्स। और ये नाम जो है भगवान के, सेकेंडरी नाम या गौण नाम जो है भगवान के सृष्टि या भगवान के कार्य की लीला के संबंधित ये नाम। किससे? भगवान के कार्य, क्योंकि वैसे कार्य करते हैं वो, जैसे कि पुरुष या माईश, समस्त शक्तियों का स्वामी। जैसे कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बाहिरंगा शक्ति, तटस्थ, तो वे सभी शक्तियों के स्वामी। इसीलिए यहाँ पे ये शब्द देखिए किस प्रकार से परीक्षित महाराज, क्योंकि आगे वो क्या बोल रहे हैं, वे बोल रहे हैं कि ऐसे भगवान बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। यहाँ पे भगवान की महिमा, भगवान की ये शक्ति कि भगवान तो समस्त शक्तियों के का स्वामी है, तो वे कैसे उनको, माया कैसे उनको छू सकती है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ऋषि स्कंद में कि माया जो है भगवान के सामने खड़ी नहीं रह सकती है, वो लज्जित हो जाती है भगवान से, क्योंकि वे माया ईश। तो ये भगवान का और सर्व गुहाशय, सर्व गुहाश मतलब कि समस्त जो है सर्व गुहाश मतलब सभी के हृदय में, सभी के अंदर हृदय, जैसे कि भगवद गीता में बताया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान जो है सर्वभूयशय है। हृदय जो है गुफा की तरह है, वो वे अंदर वो स्थित गुहाश, सर्व एक ही नहीं, सर्व ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। फिर से भगवान 18वें अध्याय में बताते, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, भगवान सभी के हृदय में स्थित है। तो ये जो नाम है भगवान के, अनेक नाम जो यहाँ पे बताए गए, खास करके श्लोक, इसीलिए तो भगवान के ये गौण नाम है और भगवान के मुख्य नाम। दोनों नामों में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम जो है परिपूर्ण है, सभी भगवान के नाम जो है परिपूर्ण है और हमें जो है शुद्ध करने, वे शुद्ध कर सकते हैं भगवान के, हम पवित्र हो जाते हैं भगवान के नाम में। पवित्र व पवित्र व सब पवित्र, अपवित्र चीज भी पवित्र हो जाती है भगवान का नाम, भगवान
के अनेक अनेक नाम लेने से। तो ये जो है गौण, और दूसरे जो नाम भगवान के वो है मुख्य नाम, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, गोविंद। इस प्रकार से भगवान के सुंदर सुंदर नाम। तो ये जो नाम, ये मुख्य नाम। फर्क क्या है? क्योंकि इनमें जैसे कि यशोदानंद, गोपी जन वल्लभ, गोपीनाथ, इस प्रकार से अनेक वे जो है मुख्य नाम। क्यों? गौण नाम और मुख्य नाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि ये जो है अपने भक्तों के साथ संबंधित नाम, इसीलिए वे बहुत मीठे हैं। क्योंकि ये भगवान के जो मुख्य नाम है, वे भगवान की लीलाएं, भगवान का जो अपने भक्तों के साथ जो संबंध है उससे संबंधित है, इसीलिए बहुत मीठे हैं। तो भगवान के इस प्रकार से अनेक। तो ये गौण भगवत श्रीमद् भागवतम में भगवान के बहुत ऐसे गौण नाम बताए गए हैं, ताकि हम जो है भगवान के विषय में, भगवान की शक्ति, भगवान के कार्यकलाप के विषय में परिचित हो जाए। कब? इससे पहले कि जब हम 10वें स्कंद को तक पहुंचेंगे, उसके पहले हम सब भगवान की शक्तियों से संबंधित जो उनके अनेक अनेक नाम है, उनका जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमें पता लगेगा कि ये गोविंद, ये गोपीनाथ, ये यशोदानंदन, किसके विषय में? ये यशोदानंदन कौन है? वही है यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है, सर्व भूयश्चय पुरुषः गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। पुरुष है, तो जो कुछ भी लीलाएं हो रही है सिर्फ एक पुरुष है, वो है भगवान श्री कृष्ण। बाकी के तो शरीर होगा पुरुष का, लेकिन हम सब जीवात्मा, ये शरीर तो सिर्फ एक आवरण है। हमारा संबंध जो है भगवान के साथ, और इस शरीर के अनुसार, इस शरीर धारण करने के कारण पुरुष, स्त्री, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधा, ये सब डेजिग्नेशन का कोई मतलब नहीं। लेकिन जीवात्मा जो भगवान के साथ, उनका स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप, और ये मानव जीवन जो है वो हमें अपने आध्यात्मिक स्वरूप तक बहुत निकट ले जाता है। इसीलिए जब इस मानव जीवन, इसीलिए ये बताया गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी आपको मानव जीवन मिला है तो भगवान के विषय में, ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करो। तो ये जिज्ञासा, तो ये अनेक नाम। और यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे कि वे जो है
भगवान के विषय में भी बताइए, जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों, तो ये समस्त शक्ति महेश के स्वामी, के स्वामी के रूप में स्थित है, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती। तो रोल क्या है? व्हाट इज द रोल? अभी ये रोल भगवान यहाँ पे परमात्मा की चर्चा, भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में स्थित, इसकी चर्चा हमने की थी 2 दिन पहले, किसी को याद है? परमात्मा किस प्रकार से स्थित है? Yes, Mataji, by listening to the Bhagavatam, we the dormant Lord in our hearts is manifested. Yes, Anupama Mataji. माताजी, जो मुझे याद है वो ये था कि परमात्मा अपने 4 भुजा वाले हाथ में स्थित हैं हमारे हृदय में, और 8 इंचेस है, और शंख चक्र गदा पद्म बोलिए। थैंक यू एवरीवन, बोथ ऑफ यू। तो परमात्मा जो है सभी के हृदय, भगवान का ये रूप जो पिछले श्लोक में बताया कि भगवान परमात्मा के रूप में, क्योंकि यहाँ पे वहां पे चर्चा हुई थी कि भगवान का छोटा रूप और बड़ा रूप, मनुष्य का या जीवात्मा का छोटा रूप और बड़ा रूप, तो दोनों को बड़े रूप, और जीवात्मा को भी बड़ा रूप है और छोटा रूप है, तो परमात्मा को भी बड़ा और छोटा रूप है। तो अंतर क्या है ये पूछा गया था परीक्षित महाराज ने। जैसे कि एक जीवात्मा को चीटी का शरीर या हाथी का शरीर, तो इस प्रकार से भगवान का भी जो है शरीर वो क्या है, किसके ऊपर निर्भर है? आवश्यक पर जीवात्मा को फोर्स किया जाता है शरीर एक्सेप्ट करने के लिए। भगवान जो है वे स्वराट है, वे अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं करने शरीर, और परमात्मा भी उनका एक रूप है। विशाल कारणोदाक्षायी विष्णु का उनका रूप, और छोटा सा परमाणु के अंदर भी उनका अंतर्यामी, कण कण में सबसे छोटा एटम के अंदर, और सभी जीवात्माओं के हृदय में, जैसे माता जी ने बताया कि उनका साइज एक अंगूठे का साइज, छोटा सा साइज, सभी के जीवात्माओं के हृदय में भगवान से। तो ये यहाँ पे प्रश्न पूछा, तो जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा जो है वो, ये परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन सा विष्णु है? यस उर्मिल माता जी, क्षीरोदाक्षाय। करेक्ट, 3 विष्णु है, गर्भोदाक्षाय महाविष्णु, गर्भोदाक्षाय विष्णु और क्षीरोदाक्षाय। तो ये क्षीरोदाक्षायी विष्णु जो है वे हर एक जीव के हृदय में परमात्मा है, और गर्भोदाक्षायी विष्णु एक ब्रह्मांड के परमात्मा, और कारणोदाक्षाय और महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा।
ना ये परमात्मा का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ परमात्मा? ये भगवान भगवद गीता में दो कार्य करते। परमात्मा जो हमारे हृदय के अंदर स्थित है, वे दो कार्य करते। एक है उपद्रष्टा और अनुमंता, ये उनका कार्य, दैट इज द जॉब। उपद्रष्टा, ओवरसियर एंड अनुमंता, परमिटर। तो ये ऐसे कहने की बात नहीं है कि कोई भी पत्ता नहीं हिलता है भगवान के बिना, इच्छा बिना। ये तो बोलने की बात है, लेकिन समझने की बात है कि भगवान ये परमात्मा के रूप में सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं, राइट अप टू द एटम एंड राइट अप टू द लिविंग एंटिटी। सभी जीवात्माओं के हृदय में तिष्ठति। तो उपद्रष्टा और अनुमंता, तो ये भगवद गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्या उपद्रष्टा। Hare Krishna, Mataji. यस, Hare Mataji, you said two things. No, one is overseer and the other one is परमिटर। permitter. Okay. Permitter means he permits. यस, Means he विदाउट हिज अच्छा, सैंक्शन, permission. Okay. Without his Yes, permission, nothing will happen. बिना एक पत्ता भी Permitter. नहीं हिल सकते हम, यहाँ से Okay. वहां नहीं हिल सकते। Okay. Okay. ठीक है, हाँ, that will permit. Thank you. Overseer means Shakshi. He's witnessing. He's there. He's the witness and permit. Right? Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Permitter, witnesser, and guide. Guide. In the journey you go. Now, I call her Googly. Googly. Google Map. Every time you say, 2 or 3 kilometers from here, turn right, turn left. She goes on and on. Go straight, and then on the left, and then on the right, there is this, and then you turn and you reach there. So that guide is there with the driver who's driving the car. So we are also like that in our Yantra Rudani Maya. This Yantra, his body is one Yantra. In that the Lord is there. But then that Google map is going on saying, one says, shut up. So there's too much disturb. So that is our condition. And the Lord from within the heart is guiding, but we don't want to. We want to, so we look away. We want to do our own. I will find my, I know, now I know the way, I know the way. Shut this thing off. And sometimes it's taking me from a very long route. I know short route. So, हर्ता, उपद्रष्टा, अनुमंता च भर्ता, भोक्ता, महेश्वरम भगवान ही है। ये क्या है? वो भोक्ता भी है, भर्ता, स्वामी, भोक्ता। परम भोक्ता कौन है? महाईश्वर, परमेश्वर। उपद्रष्टा, अनुमंता च
भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चपि युक्तो। परमात्मा, तो परमात्मा जो, तो हमारे हृदय में हमारे साथ दो आत्मा है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा कार्य कर रहा है, परमात्मा विटनेस और अनुमति दे, कार्य करने वाला जीवा, लेकिन वो भी कार्य अनुमंता के बिना नहीं करता। Mataji, an example of two birds on the tree. ये बहुत बताया गया है भगवत गीता में, ये पूरा टॉपिक ही है। तो किधर देहिस्मिन् पुरुष परो, पुरुष पर, परम पुरुष, दिव्य पुरुष भगवान सभी के हृदय में इस प्रकार से उपस्थित। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। सो ये परमात्मा या जिसका चर्चा यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे, अभी ये सब प्रश्न ही है, धीरे धीरे सभी प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बता रहे। साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। Who is the permitter, overseer and permitter? Who is this? ये जो अनुमंता और जो है उपदृष्टा, उनको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं परमात्मा। क्लियर? अभी परमात्मा क्या है तो क्लियर हो, स्टार्टिंग फ्रॉम महाविष्णु। परमात्मा इज एवरीवेयर, दैट्स व्हाई सर्व कारण का, इसका समझाया गया है ऑलरेडी, हमने पहले अध्यायों में। यहाँ पे परीक्षित महाराज जो बताए और विस्तार रूप से भगवद गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। और अभी भी भागवतम, ये जैसे हमने बताया कि ये जो कोड्स है भगवद गीता के कोड, हाउ वन ने बता दिया कि परमात्मा के रूप में हूं, लेकिन कैसे अभी यहाँ पे, और भगवान को क्या है, पुरुष परम को माया नहीं छू। तो हृदय के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में है, जो सब देख रहे हैं, और वे ही अनुमंता, उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं। चाहे हम बुरा कार्य करना चाहते हो या हम अच्छा, ये अनुमति। ये किसके ऊपर स्थित है? इच्छाएं, हमारी इच्छाएं। भगवान हमारे स्वतंत्रता में
दखल नहीं देते, जस्ट विटनेस, सैंक्शन, बेस्ट हमारा। तो उनका रोल ये है। हमारी इच्छा जैसी हो वैसी प्रकृति जो है फैसिलिटेट। The living entity desires, Prakriti facilitates, and the Lord sanctions. प्रकृति जो है उस प्रकार से हमारे लिए जैसा हमारी इच्छा है उस रूप से, उसी तरह वे जो है हमें सहायता कर। और सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? थोड़ा सा इसमें तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। अभी जब भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान को, तो भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों के साथ उनका घनिष्ठ मित्रता, वे झुके हुए रहते हमेशा अपने भक्तों की मित्रता। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेशों को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। परमात्मा का तो रोल ये है, लेकिन जीवात्मा का रोल ये है वो स्वतंत्रता पूर्वक प्रभुत्व जताना चाहे, क्योंकि उनमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाती है। इसीलिए हम लोग तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी, इसका लंबा चर्चा है ना, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन भी किया था। तटस्थ शक्ति, बॉर्डर लाइन बिटवीन एक पाद एंड थ्री पाद। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। दिस इज द क्वालिटी, ये जीवात्मा का, ये इस भौतिक जगत में ये जीवात्मा तटस्थ शक्ति के होने के कारण जीवात्मा तो भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उन्हें भीतर रहते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। टिल देन कितने जन्म जन्मांतर तक परमात्मा साथ में जीवात्माओं के साथ में, ताकि उनको वापस लेने के लिए। ये है भगवान का प्रेम हर एक जीवात्माओं के प्रति, कि वो वापस आ जाए। जब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा के की तरह उनके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। अगर हम आध्यात्मिक शक्ति में वापस जा सकते हैं वो परमात्मा के द्वारा, और परमात्मा के द्वारा ही हमारा आकर्षण जो है आध्यात्मिक, क्योंकि वे ही हम अंदर से प्रेरणा देते हैं। Why you are suffering? Dogs and cats in the material world, get out.
Come out of this. I am there with you. बस हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उनके भीतर रहते हैं, जिसे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा। श्री भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जितना हम उत्सुक नहीं हैं, उससे भी अधिक उत्सुक भगवान है। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता। इंडिपेंडेंस कैसा इंडिपेंडेंस? माइन्यूट। इंडिपेंडेंस का यही है ना, स्वतंत्र। नोबडी इज बाउंड, स्वतंत्र। तो इस प्रकार से भगवान का प्रेम है जो हमें उन्होंने ये स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। This is the cause. सफरिंग यही है, दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ इंडिपेंडेंस। अतएव श्री भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से उद्देश्य देते हैं। भीतर से भी, बाहर से। वो कैसे? बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उनके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी हो जाओ। Look at me, look at me. अंधकार, भगवान हर बार कहते, लुक एट मी, मुझे मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लेकिन हम ये भौतिक जगत की चकाचौंध को देख के समझते नहीं है। इस बात को समझने के लिए यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज जो है ये प्रश्न पूछते हैं। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए, ताकि हम जो है तत्व से जाए। लोग जो है भगवान में श्रद्धा उनकी जो है हमेशा के लिए दृढ़ नहीं रहती है, क्योंकि उनको ये जो ज्ञान नहीं है, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण जो है वे भटक रहे हैं। और भगवान हमें रास्ता दिखाए। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के रूप में बाहर से, विद इन एंड विदाउट। तो अगर हम उसको समझ ले और स्वीकार करें तब हमारी भक्ति स्थिर, नहीं तो विशी वॉशी। कभी बहुत उत्साहित तो कभी खुश। ये सब अज्ञानता, अल्प ज्ञान के कारण।
तो इसीलिए श्री परीक्षित महाराज हमारे कल्याण के लिए अनेक अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं और उनका उत्तर भगवान ने अनेक अनेक शास्त्रों में दिया है। भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ दिया है, क्योंकि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नमः। यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही पुस्तक भगवत गीता काफी है, सब कुछ उन्होंने, क्योंकि कलयुग में टाइम नहीं, एक शास्त्र, सभी शास्त्रों का निचोड़, रस सभी वेदों का वो भगवत गीता है। लेकिन उसको भी ध्यानपूर्वक समझना है। और जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो भगवत गीता के सब अनकोड जो है, जैसे हम बता रहे हर बार, अनकोड हो जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। थैंक यू वेरी मच।